आज जैसे कि परीक्षाएं हमारी नज़दीक हैं और आपके लिए औपचारिक पत्र का प्रारूप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें छोटी क्लास से लेकर के प्राइमरी कक्षा से लेकर के सीनियर तक सभी को संदेह रहता है कि इसका प्रारूप हम क्या आगे इसको फॉलो करें। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है कि संबंधित पत्र औपचारिक तौर पर किस तरह के होते हैं, प्रार्थना, शिकायत आदि के लिए हम ऑफिशियल तौर पर विद्यालय, दफ्तर, कार्यालय आदि को जानकारी या अपनी समस्या बताने के लिए लिखते हैं। यानी कि किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की शिकायत हो, किसी भी तरह की आपकी रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना हो, तो आप इस तरह के पत्र लिखते हैं और ये कार्यालय, ऑफिस, दफ्तर आदि को लिखे जाते हैं। अब हम जानेंगे कि पत्र की भाषा कैसी होती है। तो संबंधित स्थल का पता, मान लीजिए आप विद्यालय को लिख रहे हैं तो विद्यालय का पता, प्रधानाचार्य जी को आप सम्मान सूचक लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी। इस तरह से संबंधित स्थल का पता, पिन कोड, विषय इतना छोटा और इतना अच्छा हो ताकि एक बार में पढ़ करके उस संबंधित व्यक्ति को समझ आ जाए कि आपकी समस्या क्या है। लेकिन इनको व्याकरणिक दृष्टि से स्पष्ट रूप से लिखिए। विषय, जैसे आपको 2 दिन का अवकाश लेना है तो आप कैसे लिखेंगे, 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है। पत्र में संबंधित व्यक्ति विशेष के लिए, यानी कि जो ऑफिसर है, जो प्रधानाचार्य जी हैं, नगर निगम अधिकारी हैं, मतलब जितने भी बड़ी पोस्ट के लोग हैं उनके लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करें। अपनी बात को संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट व स्पष्ट शब्दों में लिखिए। अपनी बात क्या कहनी है, वो बिल्कुल छोटी हो और स्पष्ट हो। इसके बाद हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है कि पत्र समाप्त करते समय कृतज्ञता, आप समझते हैं कृतज्ञता क्या होती है, यानी कि किसी के कोई हमारा काम कर रहा है, कोई हमारी प्रार्थना सुन रहा है, कोई हमारी रिक्वेस्ट को पढ़ रहा है, ठीक है, उसके लिए हमारा उसके प्रति कृतज्ञ होना, यानी कि आपकी अति कृपा होगी यदि आप हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें। तो इस तरह कृतज्ञता प्रकट करते हुए धन्यवाद हम प्रेषित करेंगे। क्या लिखेंगे, धन्यवाद सह अंत में। फिर आती है बात भवदीय के लिए। भवदीय मतलब कौन, जो पत्र को भेज रहा है, जिस व्यक्ति की समस्या है उसे कहते हैं भवदीय। के लिए नाम अगर परीक्षा में आया है, मान लीजिए निखिल, मान लीजिए विनोद, मान लीजिए पीयूष, मान लीजिए भावना, कोई भी नाम आपके लिए आया है, तब आप वही नाम, तब आप क्या करेंगे, वही नाम परीक्षा में अपना लिखेंगे भवदीय के बाद। धन्यवाद के बाद आपका, आपकी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, क्योंकि आपका आएगा लड़कों के लिए और आपकी आएगा लड़कियों के लिए, और आज्ञाकारी आएगा लड़कों के लिए और आज्ञाकारिणी आएगा लड़कियों के लिए। फिर उसके बाद अपना नाम लिखिए जो कि परीक्षा में आया है। यदि परीक्षा में नहीं आया है तो आपको यहाँ पर आ बा सा लिख देना है। कक्षा जो आपकी है, 5वीं है, 4थी है, जो भी आपकी कक्षा है, नाम आपने लिख दिया आ बा सा, ठीक है। आपको अपनी पहचान नहीं बतानी होती। फिर कक्षा लिख दी, 5वीं है, 4थी है, 3री है, जो भी है। अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर 4, 5, 6, 8 जो भी है। फिर उसके बाद दिनांक लिखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पता कैसे लगेगा कि किस दिन यह पत्र और प्रार्थना उस व्यक्ति के पास पहुंची। तो औपचारिक पत्र लिखते समय इन सारी बातों का ध्यान रखें। तो बच्चों, आपको औपचारिक पत्र के प्रारूप के बारे में जाना और आपने समझा कि किस तरह से हम औपचारिक पत्र बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो अंत में हम फिर से दोहराते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये कुछ बातें अगर आप याद रख लें तो आपका औपचारिक पत्र कभी परीक्षा में गलत नहीं होगा। पहली बात, जहां पर आप पत्र भेज रहे हैं उस पदाधिकारी का नाम लिखें। दूसरी बात, उस संस्था का नाम लिखें।
फिर तीसरी बार उस कॉलोनी का नाम लिखें जहाँ पर वह संस्था है, उस राज्य का नाम लिखें जिस राज्य में आप रहते हैं और उस राज्य के पदाधिकारी, मतलब राज्य का नाम आपको लिखना है, फिर पिन कोड लिखना है। फिर उसके बाद आता है आपका विषय जो कि आपको संक्षिप्त रूप से बताना है। 5वें नंबर पर आता है संबोधन, महोदया, महोदय या श्रीमान, श्रीमती। फिर आती है पत्र की विषय वस्तु के आप अपनी क्या समस्या उस विषय वस्तु में रख रहे हैं। फिर सारी विषय वस्तु बताने के बाद कृतज्ञता, इसी का एक अंश है। फिर आता है आपका धन्यवाद प्रेषण, यानी कि धन्यवाद सहित भव में आपका भव दिए, अंत में आपने धन्यवाद दे दिया। फिर 8वें नंबर पर आता है आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, फिर नाम, फिर कक्षा, ये 9वां और 10वां आपका पॉइंट है। और 11वें नंबर पर है आपका रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक, और 12वें नंबर पर आती है अंत में दिनांक, और दिनांक लिखने के साथ ही आपका पत्र हो जाता है पूरा। यदि आपको इसमें कोई भी संदेह रहा हो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।